हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्योतिका शर्मा आप सबके सामने एक बार फिर आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमने कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के भूगोल को पढ़ना स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट जो है हमारा सौरमंडल और पृथ्वी, इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में कुछ कुछ चीजों के बारे में हमने जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग उसी पार्ट के कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे और इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग जो सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो सारे टॉपिक पे हम लोग सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे ग्रह के बारे में पूरे अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के बारे में भी बेहतर तरीके से और भी जानने का प्रयास करेंगे और हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा क्या है और ये किस प्रकार अपना कार्य करता है। उसके बाद हम लोग क्षुद्र तारे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उल्कापिंड और आकाशगंगा के बारे में पूरे विस्तार के साथ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम लोग सबसे पहले एक नजर सूर्य की तरफ भी डालते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में भी सूर्य के बारे में हमने पढ़ा था और इसको जाना था कि सूर्य भी जो हमारा है वो एक तारा है। जिस प्रकार से आसमान में हम लोगों को अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं और वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो हमने उसमें भी जाना था कि जो तारे होते हैं उनके पास अपना ऊष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है और वो गैसों से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसी प्रकार हमारा सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तारे में भी अपना प्रकाश होता है, अपना ऊष्मा होता है। जैसे आसमान में आप जब तारे देखते होंगे कई सारे, तो वहां पे कई सारे तारों का समूह भी आपको दिखाई पड़ता होगा। वो जो तारों का समूह होता है वो नक्षत्र मंडल भी कहलाता है, जहां पर हम लोग सप्तऋषि देख सकते हैं। सप्तऋषि के सहारे ही एक तारा और देखा जा सकता है जिसे हम लोग ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। ध्रुव तारा जो होता है वो हमारा उत्तर दिशा में होता है। सप्तऋषि जो समूह है तारों का, उसकी सहायता से देखा जा सकता है ध्रुव तारे को। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे पास जब इतना ज्यादा मानव ने विकास नहीं किया हुआ था, तो जब घड़ी नहीं था जिस समय, तो उस समय लोग दिशा का पता लगाने के लिए ध्रुव तारा का भी उपयोग करते थे, क्योंकि आसमान में ध्रुव तारा जो है वो सिर्फ एक ही जगह पर होता है और वो है हमारा उत्तर दिशा में होता है। तो ये हो गया हमारा ध्रुव तारा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर आगे और भी सारी चीजों को जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सूर्य के बारे में, तो हम लोग जान ही गए। सौर परिवार के बारे में भी हमने पहले वाले वीडियो में जाना था कि सौर परिवार हम लोग किसे कहते हैं। तो सूर्य के साथ और भी कई सारी चीजें यहाँ पर सौरमंडल में हमारा मौजूद है। वो उनमें से एक हमारा है ग्रह। ग्रह जो है इसे हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट जो है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, पैलेंटाइन। एक ग्रीक भाषा में एक शब्द है पैलेंटाइन और इस शब्द का अर्थ होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण का अर्थ होता है चारों तरफ घूमना। जो सौरमंडल में जो हमारे ग्रह जो मौजूद है, हमने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया था कि सौरमंडल में हमारा कुल 8 ग्रह है। तो ये सारे जो ग्रह हैं ये परिभ्रमण करते रहते हैं, यानी कि ये चारों तरफ घूमते रहते हैं। और किसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो वो है हमारा सूर्य। जितने भी सारे जो ग्रह हैं, 8 ग्रह जो हमारा है, वो 8 ग्रह जो है वो सूर्य का परिभ्रमण करते हैं, यानी कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पर मैंने 8 ग्रह को दर्शाया है। ये कुल 8 ग्रह है। तो ये सारे ग्रह जो है, ये सारे ग्रह सूर्य का परिभ्रमण करते हैं, यानी कि इसका चक्कर लगाते हैं। सबसे नजदीक, चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है हमारा वो है बुध ग्रह। तो ये क्योंकि बहुत ही नजदीक है, इसीलिए जब बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये बहुत ही कम समय में इस चक्कर को पूरा कर लेती है। और बुध ग्रह जो है पूरा एक चक्कर लगाने के लिए कुल 88 दिन का प्रयोग करता है। 88 दिन का, क्योंकि ये सबसे नजदीक में है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने पृथ्वी का, पृथ्वी सूर्य से दूरी के आधार पर अगर हम लोग देखें तो तीसरा हमारा पृथ्वी है। ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी थोड़ा दूर में है, इसीलिए पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जब यहाँ से पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाती है इस प्रकार से, तो पृथ्वी को ये चक्कर पूरा करने में कुल जो समय लगता है वो लगता है हमारा 365 दिन।
365 दिन। तो ये हमने बुध ग्रह के बारे में भी जाना और थोड़ा सा पृथ्वी के भी बारे में जाना। तो ग्रह जो होते हैं, ग्रह में हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है। ग्रह के पास अपना कोई उष्मा या फिर अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य की सहायता से चमकता है और सूर्य की सहायता से ही वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी जो एक अनोखा ग्रह है, इसे अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं हम लोग? तो पृथ्वी चूंकि जितने भी ग्रह हैं तो उन ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। पृथ्वी की जो यहाँ पे परिस्थितियां हैं वो बहुत ही अनुकूल है मनुष्य के जीवन के लिए, इसीलिए पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। हमने पहले वाले वीडियो में पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये समझा था। इसमें हमने जाना कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने इसे छोड़कर, पृथ्वी को छोड़कर हम लोग अन्य ग्रहों का अगर बात करें तो अन्य ग्रहों में जीवन संभव नहीं है अभी तक, किंतु पृथ्वी जो हमारा है यहाँ पर जीवन संभव है, इसीलिए हम लोग इसे पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। सभी को समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। हमने शुरू में भी समझा था कि सौर परिवार में कई सारे चीजें मौजूद हैं, जैसे सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र तारे हैं, उल्कापिंड है, ये सारी चीजें मिलकर सौरमंडल या फिर सौर परिवार का निर्माण करती हैं। तो जिस प्रकार हमने पृथ्वी को समझा, अब हम लोग चंद्रमा को भी समझते हैं। चंद्रमा जब हम लोग रात में देखते हैं तो हमें काफी बड़ा दिखाई पड़ता है, जबकि जो तारे हैं वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जो है वो नजदीक है थोड़ा और तारे जो है वो बहुत दूरी पर है। अगर पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा की दूरी का बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा तक की जो दूरी है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इसीलिए रात में जब हम लोग, पूर्णिमा वाली रात में जब हम लोग चंद्रमा को देखते हैं तो वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, जबकि तारे जो है वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तारे जो है वो बहुत ही अत्यधिक दूरी पर मौजूद है हमारा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो ये है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगाती है। चंद्रमा जो है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाती है और साथ ही साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाती है तो चंद्रमा को पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में कुल 27 दिन का समय लगता है। चंद्रमा के पास भी अपना कोई प्रकाश या उष्मा नहीं है। जिस प्रकार हम लोग रात में जब चंद्रमा को देखते हैं तो वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, उसी तरह अगर हम लोग चंद्रमा से अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी भी हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये सूर्य के माध्यम से चमकते हैं, क्योंकि सूर्य के पास अपना प्रकाश और अपना उष्मा है। तो चंद्रमा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्षुद्र तारे की तरफ कि ये क्षुद्र तारे क्या है। क्षुद्र तारे जो है ये छोटे छोटे से हम लोग कह सकते हैं कि टुकड़े हैं, और ये टुकड़े हमारा, कई सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो क्षुद्र तारे हैं वो कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये टुकड़े इन ग्रहों के ही टुकड़े हैं। कई लाखों वर्षों पहले विस्फोट हुआ होगा तो वो ग्रह से टूटकर अलग हो गए होंगे और ये आज क्षुद्र तारे कहलाते हैं। तो ये है हमारा क्षुद्र तारा। अब हम लोग जानते हैं उल्कापिंड के बारे में। उल्कापिंड जो हमारा है ये हम लोग कह सकते हैं अपने समझने के लिए कि पत्थर टाइप का है, जो पूरे सौरमंडल में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है, और ये घूमते घूमते कभी कभी पृथ्वी के नजदीक भी आता है। और क्या होता है, पृथ्वी के नजदीक कभी कभी जब ये आता है तो वायु से घर्षण होने के कारण ये जल जाता है। ऐसा हर समय नहीं होता है, कभी कभी होता है कि जब वो पृथ्वी के नजदीक बढ़ता है तो पृथ्वी से टकरा भी जाता है, हर समय वो जलता नहीं है। ऐसे स्थिति में जब वो पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी में गड्ढे बन जाते हैं, और गड्ढे के कई सारे परिणाम आप लोग जब आगे बढ़ेंगे, आगे के कक्षाओं में जाएंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आकाशगंगा का। आकाशगंगा हमारा क्या है? जब रात में आप लोग आसमान देखते होंगे तो तारों का जो समूह दिखाई पड़ता है, वहां पे तारों के साथ साथ एक सफेद एक लाइन टाइप का भी आप लोगों को दिखाई पड़ता होगा। एक प्रकार से लग रहा होगा कि चादर बिछा हुआ है सफेद कलर का। वो सफेद कलर का जो हमारा आसमान में जो भाग दिखाई पड़ता है वो तारों का ही भाग होता है। तारे होते हैं वहां पे, बादल होता है,
उसी सफेद वाले भाग को हम लोग आकाशगंगा के नाम से जानते हैं। कई सालों पहले, लाखों सालों पहले जो लोग वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो जो सफेद भाग होता था उसे आकाश का नदी कहते थे, इसीलिए उसका नाम आकाशगंगा पड़ा, क्योंकि वो आसमान में एक नदी के समान हमें दिखाई पड़ता है, इसीलिए। तो ये हमारा हुआ आकाशगंगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये जो हमारा पार्ट था सौरमंडल और पृथ्वी, इस पार्ट में हमें ये सारी चीजों को जानना था। सूर्य क्या है, पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है, चंद्रमा क्या है, क्षुद्र तारे क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हमें इस पार्ट में पढ़ना था, और ये सारी चीजें हमने इस पार्ट में कवर भी किए। तो आप सभी को ये पार्ट बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आप लोगों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पर एक होमवर्क भी देना चाहती हूँ। अभी हम लोग 8 ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सालों पहले ये 9 ग्रह थे। तो मैं सभी आप बच्चों से चाहूंगी कि आप बच्चे बताएं कि वो 9वां ग्रह कौन सा था और वो अब ग्रह की श्रेणी में क्यों नहीं है। ये आप सभी के लिए होमवर्क रहा, और मैं चाहूंगी कि आप सब इसका जवाब मुझे दें। धन्यवाद।